हेलो एवरीवन। तो हम लोग जो है आज देखने जा रहे हैं मिक्सर एलिगेशन का जो है नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, मैं बता दूं आपको, मिक्सर एलिगेशन जो है बहुत अच्छा टॉपिक है, आपको पता ही होगा। चाहे वो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप मिक्सचर एंड एलिगेशन, बस 2 मिनट का भी नहीं, 1 मिनट का मैं बता रहा हूँ आपको, इंट्रो दे रहा हूँ इसके अंदर कि टॉपिक कहाँ कहाँ यूज़ होने वाला है आपका। आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हो COT UG के लिए, ठीक है, COT UG या फिर PG, इन दोनों में जो है इससे 1 से 2 या 3 क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, तो COT UG PG के लिए हो गया, या फिर आप देख रहे हो किसी अदर स्टेट के एग्जाम के लिए, जिसमें क्या आ रहा हो, अर्थमेटिक आता हो। ठीक है, अर्थमेटिक सिलेबस में हो आपका मैथ्स, तो कुछ जनरल कंपटीशन जितने भी होते हैं उसमें मैथ्स पूछा ही जाता है, एप्टीट्यूड जो होता है। और एप्टीट्यूड में जो है ये सब टॉपिक, जैसे हमने परसेंटेज कवर कर लिया ऑलरेडी, परसेंटेज हो गया आपका, SCF LCM हो गया, वर्क एंड टाइम हो गया, पर ये मिक्सर एलिगेशन हो गया, फिर से आपका डिस्टेंस स्पीड वाला क्वेश्चन हो गया। ये जितने भी टॉपिक बता रहा हूँ ना, सबका सब इम्पोर्टेंट है, जिसमें से हमने 2 टॉपिक यानी कि परसेंटेज और SCF LCM ये कवर कर लिया हमने। और ये भी बस, इसके बाद जो लेक्चर होगा हमारा, यानी कि आज और कल का जो वीडियो होगा, वो भी फिर मिक्सर एलिगेशन को हम एंड कर देंगे। ठीक है, फिर हम न्यू टॉपिक देखेंगे, प्रॉफिट लॉस। तो आज की वीडियो में अगर बात करूँ मैं मिक्सर एलिगेशन में, तो इसमें जो है ये आई थिंक लेक्चर नंबर 3rd या 4th होगा। और इसमें जो है हम देखने जा रहे हैं, सबसे पहले बता दूं मैं आपको कि आज जो करेंगे हम क्वेश्चन, वो किस बेसिस पे करेंगे हम, मिक्स थ्री क्वांटिटी, मिक्स थ्री क्वांटिटी। ठीक है, जब तीन क्वांटिटी को जब आप मिक्स करेंगे तब कैसे वो क्वेश्चन को हम हैंडल करते हैं, उस टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। तो इसे ना समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, ताकि एग्जांपल से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका। तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट लिखेंगे आप, ठीक है। देखिए, ये एग्जांपल नंबर फर्स्ट देख रहे हैं हम, मिक्स थ्री क्वांटिटी का ही है। ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहा है आपसे कि इन व्हाट प्रोपोर्शन में 3 kinds ऑफ टी प्राइसेस एट ₹80, ₹70 एंड ₹50 पर kg बी मिक्स्ड टू प्रोड्यूस अ मिक्सचर वर्थ ₹60 पर kg। अब बताओ, अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे तो कैसे हैंडल करेंगे। तो यही क्वेश्चन के तरीके से मैं समझा रहा हूँ आपको, ताकि ये जितने भी क्वेश्चन इस टाइप के होंगे आप इजीली हैंडल कर सकते हो। आपसे क्या कह रहा है कि ₹80, ₹70, ₹50 पर kg आप टी जो है प्राइसेस, वो कॉस्ट यानी खरीद के लाते हो आप। आपसे कह रहा है कि आप उसे किस तरह से मिक्स करो ताकि जो उसका वर्थ है वो ₹60 पर kg के हिसाब से बने आपका। तो देखते हैं, मैं इसे ए के नाम से दे देता हूँ, TA, बी और सी। कितने रुपीज़ है, ₹80 और ₹70 और क्या था, ₹50। इतना तो क्लियर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको। ठीक है, अब क्या कह रहा है आपसे कि इन तीनों का मिक्सचर आप क्या करेंगे। इस तरह क्वेश्चन को मैंने समझाया था आपको कि जब आप ये वाला नंबर देखते हैं ना आप, तो इसको ध्यान ये रखना होता है कि ये जो है एक नंबर से छोटा होता है और एक नंबर से बड़ा होता है। ये मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, जैसे यहाँ 80 और 70, ये दोनों में 60 जो है इन दोनों से छोटा है, तो क्या करेंगे हम, 80 और 50, यहाँ के बीच में ये 60 आ जाएगा। ठीक है, तो एक तो रेशियो ऐसे फाइंड हो जाएगा आपका। ए और सी का रेशियो हमें क्या मिलेगा बताइए, यहाँ हमने इसे माइनस किया और लिख दिया वैल्यू। तो बताइए क्या हो जाएगा, ये 80 - 60 आपका 20 हो गया, और 60 - 50 क्या हो गया आपका 10। तो ये कैंसिल करने पे क्या आ गया आपका 1:2। तो 1:2 किसका आया रेशियो, ये A:C का आया अभी। A:C का क्या है आपका 1:2। ठीक है, इसके बाद देखिए एक और रेशियो यहाँ पे है 70 और 50, इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा आपका 60 आ जाएगा, यहाँ और यहाँ 60 आ गया। इन दोनों का रेशियो क्या आ जाएगा B:C का, 70 - 60 क्या होगा 10, और 60 - 50 क्या होगा 10। दोनों को कैंसिल किया आपने तो 1:1 के फॉर्म में ये B:C आया। ठीक है, हमें क्या क्या मिल गया, देखो मैंने क्या क्या किया यहाँ पे कि पहले हमने क्या किया, इन दोनों के बीच में जो ये नंबर लिखते हैं ना हम, हमने आपसे कहा था कि ये हमेशा एक नंबर से छोटा होगा और एक नंबर से बड़ा होगा। ठीक है, तो इसे हम यहाँ और यहाँ नहीं लिख सकते थे क्योंकि ये दोनों से छोटा हो जाता। फिर हमने वैसे ही देखा 70 और 50 के बीच में 60 आता है, तो यहाँ पे लिखा हमने। तो B:C का रेशियो जो है वो 1:1 आ गया, A:C का रेशियो जो वो 1:2 आया। पहले इतना कर लो ताकि मैं यहाँ पे इरेज करके लिखूँ, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, B:C क्या आया 1:1, B:C क्या आया आपका 1:1।
इतना कर लिया आपने। अब हमें निकालना क्या है इसके अंदर, बताइए, रेशियो निकालना है। तो ए बी सी, ए और सी का रेशियो क्या है आपका 1:2। और बी और सी का रेशियो क्या है, बी 1 है और सी का भी 1 है। तो आपको लेकिन और सिर्फ एग्जांपल में क्या करते थे आप, डिफरेंट टाइप से सॉल्व करते थे। आप करते कैसे थे उसके अंदर, आप ऐसे करते थे, मैं बताता हूँ, आप ऐसे करते थे, ठीक है। और फिर इस तरह को इसको हम सॉल्व करते हैं। लेकिन इस वाले रेशियो में क्या करना है कि बस एक चीज़ ध्यान रखना है आपको, कि जो भी डेटा जैसे यहाँ सी और यहाँ सी रिपीट हो रहा है उसे आप ऐड कर दोगे, ठीक है। तो इतना ना कर क्या करेंगे हम इसके अंदर, जैसे बी तो 1 ही है, सी रिपीट हो रहा है, सी यहाँ 2 था और सी यहाँ कितना है 1 है, तो ये सिंपल इसके अंदर ऐड हो जाएगा। तो ये 1 1 और 3 के रेशियो में जब आप डिवाइड करोगे ए बी सी को, तब जो वो 80 रुपीज़ 70 रुपीज़ और 50 रुपीज़ ला रहे थे, वो उसका वर्थ कितना पड़ जाएगा 60 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से। तो आपको ध्यान क्या रखना है इस वाले केस में, कि जो डेटा रिपीट हो रहा है, जैसे यहाँ पे सी रिपीट हो रहा था, तो जो डेटा उसे हम ऐड कर देंगे और कुछ नहीं। जो डेटा रिपीट हो रहा हो आपका, रिपीट हो रहा हो, उसे क्या करते हैं हम सिंपल सा ऐड कर देंगे, ठीक है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, बताइए। थ्री थ्री जो मिक्स थ्री क्वांटिटी था उसका पहला एग्जांपल था ये। इसके बाद 2-3 एग्जांपल और देखेंगे जिससे आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, कुछ भी आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा इसके अंदर। तो एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं, पहले से आप नोट कर लो फटाफट। ये एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 2 है हमारा, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है आपसे, एग्जांपल नंबर 2 है, इन what proportion में three kinds of that prices at 1.20 rupees per kg, 1.44 rupees per kg and 1.74 rupees per kg भी mixed to produce a mixture worth 1.41 rupees पर kg। अब बताइए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ परसेंटेज दे दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम सेम तरीके से करेंगे इसे भी। तो हमें ए बी और सी, आप देखो यहाँ पे 1.20 1.44 और 1.74, अगर आप सबको 10 से 100 से मल्टीप्लाई करो तो ये क्या बन जाएगा आपका 120, ये क्या बन जाएगा आपका 144, या फिर डेसिमल को उड़ा दो सिंपल से आप, 1.77 क्या बन जाएगा आपका 174 रुपीज़ पर केजी। अब हमें करना क्या था, यहाँ भी आप डेसिमल उड़ेगा तो क्या हो जाएगा आपका 1 पॉइंट यानी 141 हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच में आ रहा है क्या, ये तो आ रहा है, तो 141, जब आप इसे माइनस करोगे तो क्या बच जाएगा आपका ये 3, और ये क्या बन जाएगा आपका 21 37, यानी कि 1:7। ये हमें किसका रेशियो मिला, A:B का मिला हमें 1:7, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम कि इन दोनों के बीच में आ रहा है क्या 141, नहीं आ रहा है। तो 141 किन के बीच में आएगा, एक इनके बीच में आएगा और एक इसके बीच में, 141। जब आप इसे माइनस करोगे तब क्या बचेगा बताइए, यहाँ 33 आ जाएगा आपका, और ये क्या आ जाएगा आपका 21। इसे कैंसिल करोगे आप 3 से तो क्या आ जाएगा 11:7। 11:7 जो है वो A:C आया, और 1:7 जो है वो आपका क्या आया 1:B जो है, सॉरी A:B हमारा 1:7 आया है। अब आपको कहानी फिर से पता है, जो भी डेटा रिपीट हुआ क्या करेंगे उसको हम ऐड कर देंगे। A:B कितना है आपका 1:7, और A:C क्या आया आपका 11:7, ठीक है। आपको पता है क्या करते हैं इसके बाद, जो भी डेटा रिपीट हो रहा होगा उसे हम सिंपल सा ऐड कर देंगे। हमें निकालना है क्या है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ए बी सी, ए की डेटा रिपीट हो रही है, पहला 1 था फिर 11, तो 1 + 11, ठीक है। बी का डेटा जो है सेम ही है, यानी कि 7 है, और सी का डेटा 7 है। 11 + 1 क्या हो जाएगा 12:7 रेशियो में जब आप डिवाइड करोगे इन चीज़ों को, तब हमारा वो क्या होगा, उसका वर्थ 141 रुपीज़ पर केजी पड़ेगा। आई थिंक अगर नीचे ज़्यादा हो गया तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये लिख लिया होगा आपने, सिंपल जो भी डेटा रिपीट हो रहा है उसे हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ए बी और सी, वेट, A:B:C जो है क्या हो जाएगा आपका, ए दोनों रिपीट हो रहा है तो यहाँ 12 हो गया, उसे ऐड कर दिया, फिर 7, फिर 7, तो ऐसा ऑप्शन में होगा, उसे हम सिंपल सा टिक कर देंगे, ठीक है। तो आई थिंक ये क्लियर होगा यहाँ तक।
अब इसी पे थोड़ा सा इसका एडवांस क्वेश्चन देखते हैं, थ्री क्वांटिटी वाला ही, ठीक है। जब तक इसे आप लिखें, नोट करें, ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूं। एग्जाम्पल नंबर थर्ड देखिए आप, ये काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। जो हमने कुछ एग्जाम्पल किए थे लेक्चर नंबर फर्स्ट में, सेम उसी पैटर्न पे, लेकिन वहाँ टू टाइप्स के मिक्सचर थे, यहाँ पे थ्री काइंड्स के हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है आपसे। पहले चीज़ मैंने आपको कहा था कि जब देखो यहाँ इन व्हाट प्रोपोर्शन में थ्री काइंड्स ऑफ राइस एट ₹6, ₹10 एंड ₹14, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं था हमें। मी बी मिक्स टू प्रोड्यूस अ मिक्सचर विच वुड अर्न 40%। अब क्या हुआ कहानी, इससे पहले तक क्या था कि वहाँ डेटा गिवन था। यहाँ पे क्या कर रहा है कि वो बंदा सॉरी, उस प्रोड्यूस को मतलब कितना मिक्स करे उन चीज़ों को, ताकि जो है बंदा वो अर्न करे 40%। कितने रुपीज़ पर केजी के हिसाब से वो बेच रहा है वो 11.20। तो आपको कहानी पता होगा, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है हमें 11.20, और प्रॉफिट परसेंट कितना दिया हुआ है 40%। तो हमने इसे दो तरीके से कहा था कि आप इसे फाइंड कर सकते हो, क्योंकि हमें यहाँ पे कॉस्ट प्राइस नहीं पता है। हमें ये भी कॉस्ट प्राइस है, ये भी सीपी है, ये भी सीपी है। तो हमें कैसे निकालेंगे कॉस्ट प्राइस? तो हमें पता है सीपी इजकल टू क्या होता है, सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन में क्या होता है आपका 100। अगर प्रॉफिट है तो प्लस, लॉस है तो माइनस। प्रॉफिट कितना आपका 40। या तो आप इस फॉर्मूले से निकाल लो सीपी, या इससे आसान हमने आपसे बताया था कि जैसे यहाँ प्रॉफिट कितना है 40%। 40% का मतलब क्या होता है 40/100। ये कैंसिल हुआ, कितना बचा 2/5। यानी कि 2/5 में क्या कह रहा है आपसे कि 5 का कॉस्ट प्राइस रहा होगा, तो 2 का प्रॉफिट होने की वजह से सेलिंग प्राइस कितने में बेच रहा है वो 7 रुपीज़ में। ये जो पहला वाला होता है वो कॉस्ट प्राइस होता है, जो दूसरा होता है वो क्या होता है आपका सेलिंग प्राइस होता है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल जो है वो कितना है 11.20। ये तो हमारे तरफ से है ना, ये कितना होगा आपका 11.20 रुपीज़ पर केजी। तो ये बेसिकली है कितना मल्टीपल 1.6। तो ये भी कितना हो जाएगा इंटू 1.6। तो यानी 5 इंटू 1.6 क्या होता है आपका। तो ये जो 8 रुपीज़ आया ना, ये आपका 8 रुपीज़, ये क्या आया कॉस्ट प्राइस आया। अब निकल जाएगा हमारा क्वेश्चन। या तो आप इस फॉर्मूले से करो, या फिर आपको अगर ये समझ में आता तो इससे कीजिए आप। ये ज़्यादा आसान है, इसमें बहुत इसलिए बन जाता है आपका, ठीक है। बस ध्यान ये देना होता है हमें, जितना परसेंट भी प्रॉफिट दिया हुआ है हमने इसे निकाल लिया, ठीक है। हमने देखा यहाँ पे कि पहले 5 का था तो अब 7 का मिल रहा है, ठीक है। तो 7 जो है एक्चुअल में है कितना 11.20 है। कितने टाइम्स मल्टीपल है तो 1.6 मल्टीपल है। तो वैसे ही ये भी कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 1.6 मल्टीपल, यानी कि 8 रुपीज़ जो है वो कॉस्ट प्राइस हमें मिल गया, ठीक है। तो अब आपको कहानी सब कुछ सेम बन गया। तो आई थिंक अब बन जाएगा ये क्वेश्चन। इतना कर लिया आपने, इसे इरेज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। देखिए, तो कितना रुपीज़ था, मैं इसे ही मान लेता हूँ ए बी और सी के फॉर्म में। तो पहला था 6, दूसरा 10, फिर 14, और कॉस्ट प्राइस आया क्या था अभी आपका 8 रुपीज़ पर केजी। तो इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है 8 आ रहा है। तो एज टू बी निकल जाएगा हमारा। यहाँ आया 2 और यहाँ भी आया 2, तो ये कैंसिल हो क्या आया हमारा 1:1। ये एज टू बी का रेशियो आया। वैसे ही देखिए आप यहाँ भी 6 और 14 के बीच में क्या आएगा 8। ये तीन टाइप का मिक्सचर है, इसलिए ऐसे करते हैं हम, ठीक है। तो जब आप माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा ये 6, और ये क्या आ जाएगा 2, ठीक है। तो 2 3 या 6 और 1। तो हमें क्या क्या मिला देखो यहाँ पे आप A:B मिला कितना 1:1, ठीक है। फिर मिला हमें A:C, वो कितना मिला हमें 3:1। अब इसके बाद का कहानी तो पता ही है आपको, फिर से A:B और B:C, यानी कि A:B:C। जो भी डेटा रिपीट हो रहा होगा उसे हम ऐड कर देंगे। जैसे A यहाँ भी है, A यहाँ भी है, तो 1 + 3 क्या हो जाएगा आपका 4। 1 + 3 4 बन जाएगा। B 1 है और C भी 1 है, तो यहाँ 1 यहाँ 1, यानी कि 4:1:1 के रेशियो में उसे आपको मिक्स करना होगा, ठीक है। तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा ये एग्जाम्पल, बताइए। काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल था ये। एग्जाम्पल नंबर थर्ड कंप्लीट हुआ। इसके बाद सेम पैटर्न पे एग्जाम्पल नंबर 4 करेंगे हम, बस नंबर में चेंज कर दूंगा उसमें, ठीक है। ये देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या कह रहा है आपसे। एग्जाम्पल नंबर 4 जो है पढ़े, इन व्हाट रेशियो अ पर्सन मिक्स 3 काइंड्स ऑफ अ टी कॉस्टिंग हिम 60 रुपीज़ पर केजी, 95 रुपीज़ पर केजी एंड 100 रुपीज़ पर केजी।
वो बंदा जो है 3 तरह का टी लाता है, ठीक है, 60 रुपीज़ पर के जी, 95 रुपीज़ पर के जी और 100 रुपीज़ पर के जी। अब वो चाहता है कि देखो, सो दैट द मिक्सचर वेन सोल्ड एट 96 रुपीज़ पर के जी, जब बंदा वो उसको सेल करता है तो कितने में बेचता है वो, 96 रुपीज़ पर के जी के हिसाब से, यील्ड्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%। तो हमें इसका मिक्सचर बताना कि हमें कितना कितना लेना होगा। सबसे पहला बात ये कि सब कुछ कॉस्ट प्राइस में दिया हुआ था, ये भी सीपी, ये भी सीपी, ये भी सीपी, और उन्होंने दे दिया आपको एसपी दे दिया यहाँ पे। अगर सीपी होता तो आसान हो जाता क्वेश्चन। तो हम कैसे करते हैं इस तरह क्वेश्चन को, प्रॉफिट है 20%, मतलब क्या हुआ इसका 1/5, यानी पहले 5 रहा होगा तो अब कितना हो गया एक के प्रॉफिट पे, यानी 6 बन गया। और यही 6 कितना है एक्चुअल में, ये आपका 96 है, ठीक है। तो आप बताएं हमें यहाँ पर जो है वैल्यू क्या हो जाएगा, ये जो है हमारा स्टार्टिंग वाला ये कॉस्ट प्राइस होता है, और ये क्या होता है आपका सेलिंग प्राइस। तो ये कितने टाइम्स है, ये आपका 16 टाइम्स है, तो ये कितना हो जाएगा इंटू 80, ठीक है। तो ये कॉस्ट प्राइस हमें 80 मिल गया है। तो अब तो इसके बाद कहानी पता ही है, सब कुछ सेम। देखिए तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपका, ठीक है। हमने क्या किया, प्रॉफिट से जो है हमने कॉस्ट प्राइस निकाल लिया, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस जो है वो 80 आया हमारा, तो अब तो सब कुछ सेम हो गया फिर से। तो ये ध्यान रखना, आप कॉस्ट प्राइस कितना है 80, ठीक है, 80 रुपये। तो क्या गिवन था, मैं एक ये लिख लिया हमने ए बी और सी, ठीक है। तो 60 रुपीज़ पर के जी, और क्या था 95 रुपीज़ पर के जी, और 100 रुपीज़ पर के जी। अब जो है कॉस्ट प्राइस वो कितना है आपका 80 है, तो यहाँ पे 80 आ जाएगा आपका, क्योंकि 60 से ये बड़ा है, 95 से छोटा है, तो यहाँ पे आ सकता है। फिर जो है इसके बीच में नहीं आएगा, तो यहाँ आएगा 60 और 100 के बीच में 80, ठीक है। तो ए इज टू बी कितना आया आपका, ये आ गया आपका 15, और ये हो गया आपका 20। तो 5 3 ज़ा और 5 4 ज़ा, तो ये 3:4 क्या आया, ए इज टू बी का रेशियो आया, ठीक है। वैसे ही हमने यहाँ निकाला तो ये आया 20 और ये भी आया 20, दोनों कैंसिल किया, तो 1:1। ये किसका रेशियो आया, ये ए इज टू सी का आया। तो ए इज टू बी जो है वो हमारा 3:4 आया, ठीक है। ए इज टू सी जो है वो हमारा 1:1 आया। डेटा कौन सा रिपीट हो रहा है, ए रिपीट हो रहा है, तो ए को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। कैसे करते हैं, यहाँ देखो आप, ए बी सी, जो डेटा रिपीट हो रहा है उसको हम सिंपल सा ऐड कर, जैसे यहाँ ए 3 था और ए यहाँ 1 है, तो 3+1, ठीक है। बी का क्या है 4 है, और सी कितना था 1, तो 4:4:1 के रेशियो में जब आप इसे मिक्स करोगे तब वो कितना पड़ेगा आपका 96 रुपीज़, 96 पर के जी जो है वो सेल करने पे आपको 20% प्रॉफिट मिलेगा। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा अच्छे से। एग्जाम्पल नंबर 4 देख लिया आपने, एग्जाम्पल नंबर 6, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 5 सेम पैटर्न पे है। ये देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 जो है सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है, और ये इस वीडियो का लास्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके बाद जो हम नेक्स्ट वैरायटी करेंगे, नेक्स्ट टाइप करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। आपसे कह रहा है यहाँ पे कि इन व्हाट रेशियो पर्सन मिक्स 3 काइंड्स ऑफ अ टी कॉस्टिंग हिम 20 रुपीज़ पर के जी, 24 रुपीज़ पर के जी एंड 30 रुपीज़ पर के जी, एंड सेल द मिक्सचर एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। तो बंदा का प्रॉफिट कितना हो रहा है 20%, किस पे 30 रुपीज़ पर के जी पे बेचने पे, ठीक है। हाउ मेनी के जीज ऑफ सेकेंड वैरायटी देयर इन अ मिक्सचर, सेकेंड वैरायटी बताना है हमें, इस मिक्सचर में कितना होगा। तो प्रॉफिट कितना है 20%, 20 का मतलब क्या है 1/5, यानी कि 5 रहा होगा, तो अब कितना है वो 6 का मिल रहा है, ठीक है। तो और वो एक्चुअल में डेटा है कितना सेलिंग 30 रुपीज़ पर के जी के हिसाब से, यानी कि 5 का मल्टीपल, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस क्या निकल जाएगा आपका, ये भी 5 से मल्टीप्लाई, यानी कि 25। तो 25 क्या है हमारा, ये कॉस्ट प्राइस मिल गया हमें। बाकी इसके बाद सब कुछ सेम कहानी, ये ए, ये बी, ये सी, कितना था 20 24 20 24 एंड 30, और कॉस्ट प्राइस क्या है हमारा 25। दोनों के बीच में है क्या, नहीं है, तो इन दोनों के बीच में है, यानी कि यहाँ और यहाँ ये 25, ये ए इज टू सी का बना, ठीक है। फिर यहाँ और यहाँ 25, ये बी इज टू सी का बना। तो ए इज टू सी अगर देखो तो यहाँ पे 25 माइनस 30, यानी कि कितना बच जाएगा आपका 5, प्लस नंबर लिखते हैं, या तो इसे इससे करो माइनस या इसे इससे करो माइनस, हमेशा नंबर किस में आएगा पॉजिटिव में ही आएगा, ठीक है। और ये वाला क्या बचेगा आपका 20 और 25, ये भी 5, यानी ये 1:1 किसका आया, ए इज टू सी का आया, 1:1 किसका आया, ए इज टू सी। तो यहाँ हमने लिख लिया ए इज टू सी क्या आया हमारा 1:1। इसके बाद देखिए आप 24 माइनस 25 यानी 1, और ये क्या बच जाएगा आपका 5, तो 5:1 किसका आया, बी इज टू
सी का आया, और B/C का क्या आया हमारा 5:1, ठीक है 5:1। तो A, B और C, ए की वैल्यू तो यहाँ पे अकेला है, सिंगल है। बी दोनों जगह, बी यहाँ सॉरी बी नहीं सी दोनों जगह है। बी 5 है और सी यहाँ 1 था और यहाँ सी 1 है, तो यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है दोनों ऐड कर देंगे सिंपल हम। तो 1:5:2 में अगर आप उसे मिक्स करोगे तो क्या होगा आपका 20% प्रॉफिट होगा और 30 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से आप बेचेंगे। तो क्वांटिटी बताना था हमें सेकेंड वैरायटी का, तो कितना हो जाएगा आपका 5 kg, ठीक है 5 kg इसका हो जाएगा, थर्ड का 2 हो जाएगा और फर्स्ट वाले का 1 हो जाएगा। तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा आपका, क्योंकि जब हमने आपको समझाया था कि ये आपको पता कहाँ से लिखा हमने ये क्वांटिटी 5 kg, कि हमने आपको समझाया था अगर ये कॉस्ट प्राइस गिवन हो, ये भी कॉस्ट प्राइस हो, ये भी कॉस्ट प्राइस हो, जो इनका रेशियो निकलता है ना वो हमारा क्वांटिटी का रेशियो होता है, ठीक है। तो क्वांटिटी मिल गया हमें, तो आई थिंक इतना क्लियर होगा अच्छे से। तो हमने ये जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे इस वाले वीडियो में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के देखे हमने, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम नेक्स्ट वैरायटी करेंगे, नेक्स्ट टाइप करेंगे। तो जब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, ठीक है।